सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टडी व्लॉग विद मी। सो टाइटल से पता चल ही होगा कि ये लास्ट वीडियो है चैनल पे, बट नो इट्स नॉट लाइक द परमानेंट लास्ट वीडियो, क्योंकि अभी एग्जाम है। तो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अभी ब्रेक लेने वाली हूँ। सो इस वजह से अभी ये व्लॉग है, क्योंकि जितने भी वर्क कमिटमेंट्स थे उतने मुझे कंप्लीट करने थे। बिकॉज व्हेन यू आर प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन समथिंग तो अपना काम टाइम पे कर लेना चाहिए। सो या आज का जो दिन था, मैंने सुबह को उठ के किया था आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज लास्ट नाइट आई स्टडीड लाइक GS1 एंड उसके बाद मैंने सोचा कि GS1 का सुबह को उठ के लिखूंगी सारे आंसर्स। तो मैंने क्वेश्चंस कुछ नोट डाउन किए थे एंड देन आई जस्ट रोट देम। एंड आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई होने वाली है। ऑब्वियसली 13 to 14 आवर्स की पढ़ाई तो हो ही रही है। सो इस वजह से मैं स्किन का एकदम से ख्याल नहीं रख पाई थी। सो आई रिसेंटली गॉट टू नो अबाउट दिस वायरल प्रोडक्ट कॉल्ड कॉजेकेयर स्किन लाइटनिंग सोप, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल ओवर द इंटरनेट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट हैज़ कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, आर्ब्यूटिन, विटामिन C एंड E, एंड ये एक्सेस ऑयल कंट्रोल करता है, एनहेंसेस ग्लो, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी है, एंड इट मॉइस्चराइजेस द स्किन। ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि लाइक 300 में मुझे 3 सोप्स के पैकेट्स मिले थे, जो कि आप फेस पे एंड बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो इट इज़ सल्फेट फ्री, ग्लूटेन फ्री एंड एनिमल क्रुएल्टी फ्री, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो मैंने ये पैच टेस्ट किया था इन माई हैंड, सो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। लाइक काफ़ी देर तक जब मैंने रब किया तो स्किन को मतलब आई कुड फील दैट कि हाँ, जो लेफ्ट हैंड में मैंने यूज़ किया था तो वो ग्लो कर रहा था। सो यू कैन क्लियरली सी माई स्किन राइट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द सोप, और काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफरेंस फील हो रहा था। सो आई क्वाइट लाइक दिस प्रोडक्ट एंड आई एम गोइंग टू यूज़ इट। मैं आगे वीडियो में भी आपको बताऊंगी कि क्या मुझे इससे हेल्प हुआ है, क्योंकि मुझे पिगमेंटेशन इशूज़ हो रहे थे, मतलब स्किन में ऐसे फेस में डार्कनिंग हो रहे थे फेस पे। तो इस वजह से आई गॉट दिस प्रोडक्ट, जो कि पिगमेंटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो तो मैं इसका अमेजोन लिंक जहाँ से मैंने खरीदा था तो मैं उसको दे दूँगी, आप परचेज़ कर सकते हो फ्रॉम अमेजोन। सो पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ का ध्यान रखना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड या स्किन का, हेयर का एंड बॉडी का भी ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज सुबह को मतलब कर लिया था मैंने बहुत सारा रिविजन सेशन, और सुबह को तो मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया था। सो लाइक आफ्टर 3 to 4 सेशंस आई वॉज अबाउट टू राइट आंसर्स अगेन। एंड गाइज, गुरुओं का कंट्रीब्यूशन एक स्टूडेंट के लाइफ में इमेजरेबल होता है। इस गुरु पूर्णिमा PW ओनली एस लाया है अप टू 60% ऑफ ऑन ऑल UPSC कोर्सेस। 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए है संकल्प 2026 हिंदी एंड इंग्लिश बैच एंड टाइटन 2026 इंग्लिश मीडियम सिर्फ 10,999 में। पर अगर आपका टारगेट 2025 है तो आपके लिए है फाउंडेशन कोर्सेज सिर्फ 8,499 में, जिसमें प्रहर 2025 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है एंड टाइटन 2025 पूरे इंग्लिश में है। वही अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल है तो सिर्फ 7,999 में आप इसके लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल भी प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपको फाउंडेशन ऑप्शनल दोनों लेना है तो इसके कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल है। संकल्प 2026 एंड ऑप्शनल सिर्फ 17,499 में एंड प्रहर 2025 कॉम्बो सिर्फ 15,499 में। इन सबसे अलग अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है एंड 2-3 इयर्स बाद UPSC अटेम्प्ट दोगे तो अभी से आपकी UPSC प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है UPSC प्रारंभ बैच, जो कि UPSC प्रिपरेशन को A to Z कवर करने के साथ साथ आपको हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के साथ साथ इंडस्ट्री रेडी भी करेगा। एंड दिस इज अवेलेबल एट फ्लैट 32% ऑफ। प्रारंभ के साथ अगर ग्रेजुएशन डिग्री का भी पैरेलल प्लान है तो प्रारंभ प्लस डिग्री कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें है फ्लैट 16% ऑफ। टू नो मोर अबाउट द कोर्सेज यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एंड यूज माई कोड BUD500 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो लाइक यू गाइज हैड सो मेनी क्वेरीज अबाउट मेन्स आंसर राइटिंग। सो लाइक अभी है मेरे एग्जाम्स है, तो जस्ट एग्जाम पास होने दो। आई विल डेफिनेटली कम अप विद द वीडियो टू लाइक शेयर अबाउट एवरीथिंग, लाइक नोट्स कैसे बनाने होते, माइंड मैप्स एंड लाइक द प्रिसेप्ट्स ऑफ आंसर राइटिंग। ऑल्दो मैं कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं हूँ, बट द सजेशंस मैं जो आपको दूंगी वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होंगे। एंड आई होप इट विल हेल्प यू लाइक द बिगिनर्स जो अभी 2025 या 2026 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करने वाले हैं। सो विल कम अप विद द वीडियो आफ्टर माई एग्जाम्स एंड ऑल्सो आई विल प्लान अ गिव अवे वेरी सून। सो या स्टे ट्यून फॉर दैट एंड आई होप यू गाइज वोंट माइंड मी टेकिंग ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम्स की वजह से पढ़ाई इज़ लाइक ऑन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, तो उस पर तो हमको प्रायोरिटाइज करना ही है। एंड देन दोपहर को मैंने कर लिया था फिर से 2 सेशंस, जहाँ पे मतलब स्टेट स्पेसिफिक जो पेपर होता है उसका मैंने कुछ देख लिया, क्योंकि आई फील कि वही मेरा सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पार्ट है। बट स्टिल अभी देखते क्या होता है, अच्छी से तो प्रिपेयर मैं कर रही हूँ एंड देखते अभी एग्जाम में क्या होता है। एंड देन आई टुक सम रेस्ट, एंड रेस्ट लेने के बाद इवनिंग को आई स्टार्टेड अगेन विद एंशिएंट का रिविजन। एंड देन लाइक इवनिंग को आई स्टार्टेड विद एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन। सो मैंने सोचा कि अभी ज़्यादा बल्कि बुक्स नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मेन्स आंसर राइटिंग में ना आपको बस अपने आइडियाज़ को ही लाइक यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन अ वेरी गुड वे। सो यू डोंट हैव टू लाइक रीड मैनी बुक्स, जितना पता है उतने को ही अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो लाइक 15 टू या फिर लाइक 10 मार्क का एंड 15 मार्क का क्वेश्चन यू विल बी एबल टू राइट दैट। सो आई वॉज फोकसिंग ऑन दैट। सो आफ्टर लाइक डूइंग 1 or 2 सेशंस इट वॉज टाइम फॉर मी टू टेक सम ब्रेक, इन विच आई जस्ट हैड दिस चिली लेमन वाला लेज विच इज़ माई फेवरेट flavor.
एंड आफ्टर दैट आई अगेन स्टार्टेड रिवाइजिंग एंशिएंट, क्योंकि उसमें मतलब आपको पता होगा एंशिएंट काफ़ी ज़्यादा बल्कि है, बट होप थैंकफुली लाइक मेरे पास है मेरे टीचर के नोट्स, जो कि मैं हमेशा उन्हीं को रेफ़र करती हूँ फॉर रिवीजन, क्योंकि अच्छे से याद आ जाते हैं। ऑल्सो काफ़ी देर तक पढ़ लिया एंड मीन वाइल मेरे को लाइक सर दर्द होना भी स्टार्ट हो गया था, बट मैंने सोचा कि चलो सेशन कंप्लीट कर लेते, उसके बाद आई जस्ट लाइक डू सम चम्पी टू हेल्प इट आउट। एंड भूख भी लग रही थी, तो मैंने मीन वाइल मतलब मैंने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, दैट वाज चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, क्योंकि बहुत ही मुझे क्रेविंग हो रहा था 2-3 दिन से, और पढ़ाई की वजह से कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा था। तो आज मैं सोचा कुछ ऑर्डर ही कर लेते हैं, एंड मी एंड माई मॉम जस्ट लाइक एन्जॉयड दिस चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा एंड इट वाज सो डिलीशियस। एंड आफ्टर दैट आई वाज बैक अगेन, एंड उसके बाद मैंने सोचा कि ज्योग्राफी पढ़ूंगी अभी इस टाइम पे। तो ज्योग्राफी के जो मेरे नोट्स थे मैं उन्हीं को मतलब रिवाइज ही कर रही थी। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि अभी करूँगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एंड लाइक 15 मिनट के टाइमर में 28 मिनट्स जब हुआ तब मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे थे। तो मैंने सोचा कि 28 मिनट्स में 7 मिनट से मैं 4 आंसर्स लिख लूँगी, क्योंकि आंसर जब लिखोगे ना हमेशा टाइमर लगा के लिखना, स्टार्टिंग में ना बहुत टाइम लगता है। एज़ यू कैन सी ये वाले जो क्वेश्चंस है ये मैं स्टार्टिंग में लिख रही थी, जब जैसे कि ये हो गया GS2 का पॉलिटिव का पोर्शन। तो आप देख सकते हो एक पेज में मैंने इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, बट आइडियली आपको एक पेज में 16 लाइन्स लिखना होता है, बट मैं ना लाइक 25-26 लाइन्स जैसे लिख लेती थी, 24 लाइन्स जैसे। तो इससे ना क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। बट जब मैंने ये आंसर्स लिखे तब भी मैंने 7 या फिर 11 मिनट्स के टाइमर से ही लिखे थे, बट आई वॉज एबल टू राइट दैट। बट क्यों लिख पा रही थी, क्योंकि उस टाइम पर मैं वो टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आंसर अटैम्प्ट कर रही थी। तो उस टाइम पे ना क्या होता है कि आपके माइंड में पूरा इन्फॉर्मेशन स्कैंड होता है, तो आप इजीली लिख लेते हो। बट जब आप मेन एग्जाम हॉल में जाते हो तब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन पजल्ड अप होते हैं। तो इस वजह से अभी थोड़ा हैंड राइटिंग बड़ा करने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग छोटे होने के कारण काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा लिखना पड़ता है पेजेस को भरने के लिए। सो अभी मैंने जो आंसर्स लिखे मैं आपको वही शो कर रही हूँ। सो ये वाले हिस्ट्री के आंसर्स है। हिस्ट्री में तो वैसे कोई इतना मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, जस्ट सिंपली हेडलाइंस डालने होते हैं एंड फैक्ट्स डालने होते हैं, लाइक द टाइम लाइन्स जो होते हैं वही डालने होते हैं। सो दीज आर द आंसर्स दैट आई हैव रिटन। और अभी मैंने ये GS2 का लिखा था, क्योंकि मैं अभी GS1 का पढ़ रही थी सब्जेक्ट्स, बट मैंने सोचा कि चलो GS2 का लिख के देखते हैं कि हो पा रहा है कि नहीं, विदाउट लाइक रिविजन के बाद ही एग्जैक्टली कि आप जब लिख रहे हो। तो हो गया, अच्छे से लिख भी लिए, एंड ये मैं मेरे टीचर को इवैल्यूएशन के लिए भेज दूँगी PDF बना के। और आई वॉज़ लाइक सेटिस्फाइड विद द आंसर्स दैट आई रोट, बट आई गेस कि हाँ टाइम में भी मैनेज हो गया, एकदम टाइम में मेरे चारों। उसके बाद आई जस्ट थॉट ऑफ लाइक रिवाइजिंग सोसाइटी वाला पोर्शन, जो कि पहले से नोट्स बना रखे थे, क्योंकि मैंने एकदम शॉर्ट नोट्स बनाए थे फॉर मेंस के लिए, क्योंकि सोसाइटी वाले वो जो सब्जेक्ट होते छोटे छोटे वो पहले से नहीं थे नोट्स उनके। तो मैंने कुछ दिन पहले ही इनको कंप्लीट किया था, जो मैंने 2 महीने कोचिंग के नोट्स फॉलो किए थे, और मैंने खुद के भी कुछ लाइक शॉर्ट नोट्स बनाए थे विद सम रेलेवेंट आंसर्स। तो उनको मैंने रिवाइज कर लिया, एंड इट टुक मी लाइक अराउंड 2 सेशंस टू कंप्लीट दैट। और मीनवाइल लाइक आई हैड माई डिनर, एंड डिनर के बाद मैं फिर से बैठ गई थी, और मीनवाइल चम्पी भी कर रहा था, बिकॉज आई वॉज हैविंग हेडेक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो लाइक 50 मिनट्स का टाइमर लगा के आई डिड दैट, एंड 50 मिनट्स के अंदर तक हो गया था, एंड आई वॉज डन फॉर टुडे। एंड दिस आर द नोट्स जो मैंने रेफ़र किए थे, यू कैन सी हियर। आफ्टर द एग्ज़ाम अगर आपको कुछ नोट्स में हेल्प चाहिए तो वील टॉक अबाउट इट। एंड ऑल्सो अभी रात के 1:30 बज रहे थे, तो मैंने अभी लाइट को ऑफ़ किया, एंड अभी जाते हैं सोने के लिए। आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग। एक्चुअली अभी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो इस वजह से मैं ब्रेक लूँगी, एंड होपफुली मिल लेंगे आपको अगली व्लॉग में, जो कुछ दिनों के बाद ही आएंगी एग्ज़ाम के बाद। जब फिर से प्रिपरेशन रिज्यूम होगा, तो जल्दी से मिलते हैं। बाय बाय।